बहू न गयो पिए टूटो तवा और फूटी कठौती। जब मैं आपके घर में नई बहू बनकर आई थी बाद में आपका घर में, मैं अंदर चूल्हे के पास गई सो तवा फूटा था जिस पर रोटी बनाते। कठौती जानते हैं, परात जोन में आटो लगाओ जाता, ये आपकी फूटी थी और आज भी फूटी है महाराज। आपने एक परात नहीं बदल पाई और मुझसे कह रहे कि तुझे लालच है। मुझे लालच नहीं आ, पर सुशीला बोली महाराज कछू होए, आप तो चले जाओ। सुदामा जी बोले तूने ये आदत गलत बना ली है, तुझे पता है बार बार कह रही है सुन, का छाड़ सके जक तो ही लगी बक आठहु याम यही हट ठानी। तूने तो एक ही ठान ली और तो ऐसे लग रही कि जैसे मैं जाऊंगा तो एक बड़ी पुटरिया मुझे धन दौलत की बांध देगा, है कि जाते ही दे लदा ये लड़ा भरे ले हो लिवाए यही जिए जानी। पगली कि जे पैदले द्रलार लिखो, सुशीला जिसके मस्तक पर दरिद्रता लिखी, गरीबी लिखी, और जो ये से कोई जानी न जानी, कोई नहीं जान सकता। और जे पैदरे द्रलार लिखो और काऊ से मैठी न जात अजानी। इसलिए तू मान जा। पर जब ये सुना तो सुशीला बोली कि मेरी विनती सुन लो। वे कैसे हैं जिनका नाम है द्वारकाधीश के विप्रन के भगत। सोचना, भगवान को पुकार के देखना, भगवान को बुला के देखना। आप इस कथा को सुन रहे हैं सुदामा चरित्र। एक बात और बता दें, हे परमात्मा यदि जीवन में जन्म दे तो गरीबी तो देना, पर सुशीला जैसी मत देना। जानते हो गरीबी का क्या हाल है। सुशीला के घर में 5 दिन से चूल्हे में अग्नि नहीं जली, भोजन नहीं बना है, पर वो सुशीला धर्म पर कायम है। आज देहरी से बाहर नहीं गई। पति जाते हैं 5 घर से मांगते हैं, मिलता कुछ नहीं है, तो जल में तुलसी डलती है। उन्होंने कहा तुम एक बार तो चले जाओ। सुदामा जी ने एक विचार किया कि ये मानेगी नहीं, जीवन में पहली बार तो उसने कहा है, और यदि मैं आज नहीं मानूंगा तो ठीक नहीं है। तो सुशीला से बोले ओ, सुदामा जी ने कहा सुनो, जानती हो कुछ, बार बार लगी हो चले जाओ चले जाओ चले जाओ। अरे पगली, 3 स्थान एक ऐसे हैं जीवन में कि सदा दुनिया में कुछ भी करते रहो, पर 3 जगह खाली हाथ मत जाओ। यदि मंदिर में जाते हैं भगवान से का दर्शन करने तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यदि किसी देवी किसी पंडाल में जहां भागवत भगवान का पूजन हो रहा है, भगवान की कथा हो रही है, तो वहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और जो अपना मित्र है, जो अपने से बड़ा है, सम्मानीय है, ए सुशीला यदि उससे मिलने जाते हैं तो वाई कछू भेंट चाहिए। और पगली तेरे घर में तो 5 दिन से भोजन ही नहीं बना, भेंट क्या ले जाएंगे। सुशीला ने कही तो आप तो जे जावे तैयार हो गए। बोले भेंट मिल जाए तो चले जाओगे। अरे बोले फिर क्या है, फिर तो चला ही जाऊंगा, कोई बात नहीं। सुदामा जी की वाणी को सुनकर सुशीला प्रसन्न है। अरे भेंट के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, पर मैं भेंट लाके दूंगी। पर हे भगवान, आज आपने बड़ी सद्बुद्धि दे दी मेरे पति को कि वे तैयार हो गए। उसी समय हमारे सुदामा जी ने कहा कि यदि तुम जा पहुंचाना चाहती तो मुझे भेंट ला दो। और जैसी भेंट की बात कही, ध्यान करना, तो सुदामा जी से बोली आप बैठो, थोड़े से मिलाती हूं। आज सुशीला ने पहली बार अपनी जिंदगी में कुछ उद्देश्य बनाकर अपनी देहली से पार होने गई। अपनी देहली पार होने के लिए गई है, समझना। और जब देहली पार होने के लिए गई तो मन में घबरा गई कि मैं क्या करूंगी, किससे मांगूंगी, हाथ पैर कप रहे हैं, पर फिर भी निकल गई। अब सोचती है किसके घर जाऊं। गरीबी विचार करना, गरीबी को मिटाने के सिद्धांत बनाना कथा का तात्पर्य है।
कथा में श्रवण करने से उस अमल पर चलना, उस रास्ते पर चलना जो सुशीला ने किया है। अब सुशीला ने सोचा कि किसी बड़े आदमी के घर जाऊं जो दे दे। भाई मांगने भी तो उसी के घर जाएंगे। तो ध्यान करना, जिसने कभी गरीबी नहीं देखी वो अमीर व्यक्ति गरीब का कभी साथ नहीं देता। जिसने देखी नहीं, दुख देखा ही नहीं। इधर से क्या किया, उसी समय और सुशीला एक बड़े घर में गई। बहुत बड़ा 3 मंजिल का मकान बना है, वैभवशाली है। जैसी सुशीला घुसी, दूसरे मंजिल पर खड़ी थी वहां की मालकिन। सुशीला को देखकर जे आंखें कर, जब सुशीला ने उसकी दृष्टि देखी, समझ गई क्या बात है, क्यों आई है, क्या लेना है। अरे राम राम, ने तो बिल्कुल हद कर दी। कभी आदमी आता है तो कभी बच्चे आते हैं, अब तूने ही हाथ उठा ली। कप गई। जीवन में पहली बार आज एक के घर गई, मैं मांग ही नहीं पाया और बच्चन बहुत मिल गए। ध्यान करना, आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं सने, और तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। हम किसी के पास गए और उसने यदि प्रसन्न मुद्रा में हमको नहीं देखा, तो तुलसीदास जी का कहना है कि चाहे उसके यहाँ सोने की वर्षा क्यों ना हो रही हो, मर जाना पर ऐसे घर मत जाना। सुशीला इस बात को समझ रही है। वारे वाह विधाता, आज जे दिन देखने को आ गए पर अंदर से कुछ नहीं कही। बोले बहन में तो ऐसी चली आई, ने थोड़ी जरूरत थी सो मैंने सोची बहन, नहीं नहीं जा, मांग नहीं पाई और फटकार के भगा दिया। ऊपर नहीं रोई पर सुशीला अंदर रो रही है। बताइए क्या ऐसी विपत्ति हमारे पास आ जाए कि हम जी पाएंगे। पर सुशीला ने हिम्मत बांधी। सुशीला ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, भाई मैं अपने लिए नहीं मांग रही, पेट के लिए नहीं मांग रही, बच्चों के लिए नहीं मांग रही, मैं अपने गोविंद को भेंट मांग रही। यदि 2 बातें सुनने को मिले तो चलेगा। आज उसी समय जैसे ही वहां से गए, दूसरे के घर, क्या है एक के घर में गरीबी। देखो ये ध्यान जरूर कर लेना, जिसके घर में गरीबी है, ये मैं वचन देता हूं, उसके यहाँ एक दिन उसका समय जरूर बदलता है, वो अमीर जरूर बनेगा। पर ध्यान ये रहे, जो गरीबी हमारे पास थी उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। पैसा हो जाए, महल अटारी आ जाए, वाहन आ जाए, पर गरीबी को नहीं भूलना चाहिए। आज वो पोजीशन सामने, और सुशीला ने सोची जाने तो मना कर दी, चलो एक और मेरी सहेली है, बानो जाऊं। अब बानो जावे की तैयारी करी तो डर लगा वो भी मना कर देगी तो क्या होगा, पर कोई बात नहीं है। चलो जैसे ही उसके यहाँ पहुंची, सुबह नीचे खड़ी थी, नीचे खड़ी थी, 2 मंजिल का उसका भी मकान बन गया। ध्यान करना, जैसी नीचे खड़ी थी, अरे बाने दूर, अरे वाह आज तो सुशीला आ गई। और ये बहन बड़ी तारीफ है, तू तो घर से ही करना बंद कर दिया, आजा आजा। और दौड़ के गई और सुशीला को हृदय से लगा लिया। और जब सुशीला को हृदय से लगाया तो सुशीला ने कहा मुझे लाखों की संपत्ति मिल गई, कम से कम आओ आदर तो बना। और सुशीलारी बहन बैठ जा, आसन डाली और अनेक बातें 2 मिनट में कर दी। बहन अरे जी परेशानी जीवन में सबके पास है? और तूने आना जाना बंद कर दिया, बैठने नहीं आई। अरे बहन मैं काम में लगी रहती हूँ घर में। जा बता आज कैसी आई, बता मुझे, काम बता जल्दी। पानी ले आई पीने के लिए। जब सुशीला के सामने गिलास भर पानी आया तो सुशीला ने कहा मेरे पति तो भूखे हैं घर में, मैं पतिव्रता हूँ, बगैर उनके जल पिलाए मैं पानी नहीं पीती हूँ, मैं कैसे पीऊं। नहीं बहन अब भी हाल जल पी के आई। वाह बहन बा काम तो बता। बोले बहन कुछ नहीं, ने एक जरूरत पड़ गई, बस 4 मुट्ठी चावल की जरूरत है। आज एक बात बड़े ध्यान से सुनना, कथा बार बार सुनने का मौका मिलेगा। धन ले जाना, दौलत ले जाना बिल्कुल मत ले जाना, पर जिस दिन सुदामा चरित्र की बारी आए तो चाहे 100 ग्राम ले जाना, पर चावल जरूर ले जाना। ये अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना। इस कथा को सुनकर के एक ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके यहाँ कुछ नहीं था, आज हमें तो भगवान ने सब कुछ दिया है। देखिए उसने कहा बहन मात्र 4 मुट्ठी चावल लग रहे, और वो ऐसे नहीं 4 दिन के उधार, बस वापस कर दो।
पड़ोसन ने कहा, रे बहन कैसी घबरा रही है, बता। अरे इतने भी चावल के लिए ऐसी बुकरे ले जा, कोई बात नहीं है। अरे हो जाए सो दे दिए, नहीं मुझे नहीं चाहिए। आज सुशीला ने देखा जब वो चावल लेकर आई तो सुशीला को लगा कि मुझे करोड़ों की संपत्ति मिल गई है। अब उसने जब वो चावल लाकर दिए तो ध्यान करना, एक और बता दें, चावल जब हम ले जाएंगे भागवत में चढ़ाने के लिए तो पॉलीथीन पन्नी में मत ले जाना, कभी भी काय में ले जाना है, कपड़े में बांधकर। सुशीला ने जब चावल देखे, चावल तो मिल गए पर उन चावलों के लिए कुछ पात्र नहीं है, कुछ साधन नहीं है, काय में रखेगी, भगवान को बांध के देना है। मैंने देखा अब जैसे कपड़ा और मांगू तो ठीक नहीं है भाई, कपड़ा मांगना क्या कहेगी कि बताओ इसके पास इतने सब बात नहीं मांगूंगी। अपने अंदर से बात कर रही, परंतु उसने अपने शरीर की ओर देखा तो जिसके शरीर पर एक साड़ी है और वो ऐसी साड़ी है कि जिसमें सैकड़ों छेद हैं, जो पहने हैं। 5 दिन से जिसके घर में खाने को भोजन नहीं बना है, शरीर पर कपड़े नहीं है ढंग के, और वो साड़ी जो पहने थी उसमें भी कई छेद थे। मैंने देखा कि पूरे में तो ठीक ठाक है, पर आगे का जो पल्लू है जिसको हम आंचल कहते हैं, वो आंचल का जो पल्लू है वो साबुत सा दिखाई दिया। तो सुशीला ने जैसी वो भीतर चावल लेने के लिए गई, इतने में तो मेरी सुशीला ने और आगे का पल्लू फाड़ लिया। उसने कहा कि हे गोविंद, तुझे क्या छुपाना है, ये तू संसार के लिए कपड़े पहने, तू तो दयालु है, तू तो कृपालु है, मैंने तो तेरे लिए क्या करना है, किससे मांगू। ध्यान से सुन लेना, जब सुदामा इधर से जा रहे थे, सुदामा के पैर में जब कांटा लग गया तो मेरे गोविंद ने जब कांटा निकाला और कांटा निकाल करके जब रक्त बह रहा था तो भगवान ने वो पीतांबर नहीं देखा कि ये लाखों का है, फाड़ करके और अपने मित्र सुदामा का पैर बांध दिया था। और आज उसी सुशीला ने फटा हुआ शरीर पर ये नहीं सोचा कि मुझे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, वाह। और सुशीला ने आंचल का पल्लू फाड़कर मेरे गोविंद के और चावल बांध दिए। ये समय भगवान कभी लाए नहीं, ऐसी प्रार्थना करना। उसमें बांध लिए कपड़े में, जैसे ही चावल बांधा और बांध करके घर आई बड़ी उमंग में, और पति के सामने वो चावल की पोटली रख दी और कहा, प्राणेश्वर अब तो जाइए। लो। सुदामा जी बोले, क्या चावल लाई हो? हाँ। अरे पगली, उसको भेंट तो पहुंच जाएगी, समझ गया। आज पहली बार जिसके बेटा घर में भूखे, बच्चे भूखे हैं, पति भूखा है, पत्नी भूखी है, और पुटरिया बांध के आ गई, अरे भीतर जाकर के चूल्हे में अग्नि कर और उसको बना करके बच्चों को खिला दे। सुशीला ने कही, हिम्मत क्षमा करना महाराज, ये मेरी गारंटी नहीं है, शादी आपने की है, घर की व्यवस्था आपका काम है, मेरी तो ये इतनी प्रार्थना है कि मेरे गोविंद तक ये भेंट पहुंचा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब भगवान ने, सुदामा जी ने सोचा अब तो जाना पड़ेगा। अब सुदामा जी चलते हैं, पोपुटरिया ली हाथ में, फटे टूटे कपड़े पहने हैं, यज्ञोपवीत डला है। अजी चले श्याम सुंदर से और मिलने सुदामा, और गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। सभी ताली बजाएंगे। कमंडलू। अजी चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम
सुंदर से मिलने सुदामा। चलते चलते सुदामा को पूरा दिन व्यतीत हो गया। संध्या का सत्र है, घर में सुशीला के पास बच्चे हैं। अब बच्चे ने क्या किया कि बच्चे उस समय माँ के पास आए, माँ से कह रहे माँ हमें भूख लगी है, घर में कुछ नहीं है, चावल थे भेज दिए। अब सुदामा जी तो गए, अब उनकी पत्नी क्या कह रही है? अजी रो रो के कहती सुदामा की नारी, अब न सताओ प्रभु गरीबी हमारी। रो के कहती सुदामा की नारी, अब न सताओ प्रभु गरीबी हमारी। रो रो के कहती। जब तक सुदामा जी महाराज आ रहे हैं हमारे बीच में, सम्माननीय आदरणीय जजोतिया ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष डॉक्टर ओपी चौबे जी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनसे चाहूंगा वो आए और व्यास जी का और भागवत जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। साथ में हमारे बीच में सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष श्रीमती मिश्रेश दांगी, श्रीमती उषा चौबे, मीरा सिंह, श्रीमती रागनी मिश्रा, ममता दांगी उपाध्यक्ष, सुशीला ठाकुर महामंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। और साथ में हमारे सुदामा जी महाराज आ रहे हैं, आप उनका भी स्वागत करें। आइए आते चले भाई साहब, चलिए। अजी रो रो के कहती सुदामा की नारी, अब न सताओ प्रभु गरीबी हमारी। सुदामा की नारी, अब न सताओ प्रभु गरीबी हमारी। अब ना सताओ प्रभु गरीबी हमारी, अब ना सताओ प्रभु गरीबी हमारी, अब न सताओ प्रभु गरीबी हमारी, अब न सताओ प्रभु गरीबी हमारी। चले श्याम सुंदर मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण। अजी फटी तन की धोती और खुली सर की चोटी, और खुली सर की चोटी, फटी तन की धोती, बच्चे कहे माँ हमें दे दो रोटी। खुली सर की चोटी, फटी तन की धोती, बच्चे कहे माँ हमें दे दो रोटी। बहुत देर हो गई लगी भूख भारी, अब न सताओ प्रभु गरीबी हमारी। बहुत देर हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष श्रीमती मिश्रेश दांगी एवं उनके समस्त मंडली का, और बहुत बहुत आभार हमारे बीच में आदरणीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष डॉक्टर ओपी चौबे जी का कि वो इस कथा में आए और अपना योगदान। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हमारे बीच में डॉक्टर मुकेश सिकरवार साहब जो कि आजकल टीकमगढ़ कॉलेज में प्रोफेसर साहब है, मैं उनसे चाहूंगा वो आए और मंच पर व्यास जी महाराज का स्वागत, भागवत जी की माल्यार्पण कर स्वागत करें। आदरणीय डॉक्टर मुकेश चले, जय हो। देखिए सुदामा की पत्नी आज पहली बार जीवन में दुखी हो रही है।
क्या कह रही है कि मेरी स्थिति देखो, रो रो के कहती सुदामा की नारी, अब न सताओ प्रभु गरीबी हमारी। रो के कहती सुदामा की नारी, सब आप लोग बैठ जाइए, हमारी। अभी आप बैठ जाइए, अभी पूजन बाद में कर रहे हैं। सुदामा की नारी, अब न सताओ प्रभु गरीबी यथास्थान बैठ जाए, सुदामा जी को मंच पर आने दे। श्याम सुंदर मिलने सुदामा, जय हो। आते चले मन में हरे कृष्ण राम। सभी बैठ जाएं, थोड़ा सा समय सबको मिलेगा। अभी कथा भाई, बहुत भाई कथा अपना विषय है, यहाँ आए सबके लिए पूजन का वक्त मिलेगा। जय हो। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। श्याम सुंदर से आदरणीय प्रोफेसर साहब डॉक्टर मुकेश करवार जी आ रहे हैं, आइए। जय हो। प्रणाम करो, बैठ जाइए आप, यहाँ पे बैठ जाइए, आगे आगे बैठ जाओ। बस। आदरणीय करवार साहब, आइए। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो। अब बड़े ध्यान से सुनेंगे। आज हमारे आपने देखा सुदामा जी रास्ते में भ्रमण करते 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 कहां पहुंचे। सुदामा जी पहुंच गए द्वारका के पास, परंतु बीच में एक गोमती नाम की नदी मिल गई। नदी पार करना है, और जब नदी पार करेंगे तो वहां क्या है, नाव लगी है, नाव को पार करना है, और नाव में बैठने के लिए पैसे की जरूरत है, और यहाँ सामान कुछ है नहीं। सुदामा जी ने देखा एक से एक वीआईपी लोग उस नाव में बैठ रहे, जा पार से बापार जा रहे। अब सुदामा जी के मन में भाव आया कि भाई देखो हमारी तो परिस्थिति सामने है, और ऐसी परिस्थिति में लोग अपमान करते हैं, हंसी उड़ाते हैं। मैं जाऊंगा, इनसे कहूंगा भाई मुझे बैठा लो, मेरे पास किराया नहीं है, मुझे पार कर दो, तो 10 लोग हंसेंगे। नहीं, यही इंतजार करते हैं जब अकेली नाव मिलेगी, केवल नाविक रहेगा, उससे कह देंगे भैया हमारे पास सामान नहीं है, हमें पार करना हो तो कर दो, आज नहीं मिलेगा तो कोई भला आदमी कल मिलेगा। पैदल गए, भोजन का ऐसी आदत पड़ गई कि 5 दिन से तो पहले ही नहीं खाया। अब कोई बात नहीं है, जल में तुलसी डाली और ले लिया। इधर सुशीला बच्चों को समझा कर सुला रही है, और सुदामा जी ने इंतजार किया, पूरा दिन व्यतीत हो गया, परंतु कोई नाविक ऐसा नहीं मिला कि पार कर दे। शाम हो गई, सब नाव वाले अपनी अपनी नाव को लगाकर घर चले गए। भगवान ने इतने समय अपनी सभा समाप्त करी, और सभा से बाहर आए तो ध्यान आया, अरे आज तो मेरा सुदामा आ गया है, जिसने मेरे लिए बलिदान किया है। आज जो सुख मैं भोग रहा हूं, आज वैभव यदि मुझे प्राप्त हो रहा है तो सुदामा की देन है, और जो कई दिनों से भूखा है? और नाव का इंतजार कर रहा है। सो जैसे ही सभा से निकले, सो पगड़ी तो राज मुकुट तो निकाल दिया, पगड़ी बांधकर हाथ में डंडा लेकर, और नाव केवट बन के नाव पर पहुंच गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। क्या बन गए? केवट। अब यहां सुनना,
जब पगड़ी बांध कर पहुंचे और वहां आवाज लगा रहे हैं, भैया कोई है जापार से बापार जाबे मारो। सुदामा जी ने सोची जो कोई भलो आदमी आओ, चलो जय के संगे चले, अकेलो है। सो बोले बावरो भैया हमारे हैं, आओ आओ आओ। पंडित जी क्या नाम है? बोले भैया मेरा नाम सुदामा है और द्वारकापुरी जा रहा हूँ। द्वारका जो धीश है ना यहाँ के राजा, वो हमारे मित्र हैं, उनसे मिलने जा रहे। और ए भैया केवटराज तुम्हारा नाम क्या है? तो केवट बोले भैया सब लोग मोते प्रेम ते श्याम कहे हैं, श्याम। सुदामा जी बोले वाह बड़ा अच्छा नाम है, छोटे राजा बना है ना उसका भी नाम श्याम था। चलो भैया तुम हमें इस पार से उस पार ले चलोगे? केवट जी बोले हमारा तो जो ही काम है, आ जाओ। बोले भैया एक बात सुन लो, हमारे पास कुछ सामान नहीं है, यदि सामान हमारे पास होगा तो हम तो बहुत देर से निकल जाते। बोले क्या? बोले कुछ देने को नहीं है। बोले कोई बात नहीं, आ जाओ। सुदामा जी बड़ी जल्दी गए और जन नाव में एक ही पैर रखो भीतरे। सो वे केवट बोले ओ भैया ओ सुदामा जी रुको रुको। बोले काय? बोले जब नाव को नियम है कि जीवन में जब से जब नाव बनी है आज तक को फिरी जावे पार नहीं हो, कछु न कछु तो देने पड़ते। सुदामा जी बोले भाई देखो हमने पहले ही कहा था हमारे पास कुछ नहीं। अरे बोले कछु तो दे दो। अरे बोले अजीब आदमी हो, अब हमारे पास कछु है ये नहीं, का दे दें? अरे बोले कछु दे दो। सुदामा जी बोले हमने, अरे नहीं नहीं उतरो जनो, पार तो हम ही करेंगे पर जा में कछु दे दो। सुदामा जी ने ध्यान किया, वाह कछु मांग रहे हो, जब पता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। अब एक चावल की पोटली जरूर थी। सुदामा जी बोले ओ भैया केवटराज हमनो एक चीज है पर बा हमारे पास है पर बा लेवे को तैयार नहीं है, क्या तुम लोगे? तो पगड़ी बांधे थे, ध्यान करना। पगड़ी खोल दी और सुदामा जी के सामने ऐसा पसार दिया। बोले भैया वो चीज को नाम बताओ का है? बोले उस चीज का नाम है दरिद्रता, गरीबी। तुम लोगे? अरे बोले भैया पक्की रही बात, बल हो गया अपना प्रोग्राम, लाओ वो गरीबी हमें दे दो और उसके बदले हम नाव में बैठ जाओ। इसको कहते हैं भगवान। इस रहस्य को जानना, इस राज को जानना कि आज मेरे परमात्मा ने सुदामा की पूरी गरीबी स्वयं ने ले ली और गरीबी के बदले में सुदामा को अपने और नाव में बिठाल करके व्यापार कर दियो। और जैसे ही व्यापार पहुंचे सुदामा जी नीचे उतरे और केवट बोले भैया चलो आज तो हमारे घर रुकना, कल तुम अपने द्वारकाधीश के पास चले जाइए। बोले नहीं नहीं भैया तुमने इतना उपकार मेरे ऊपर कर दिया, ये कम बात है। केवट चले गए घरे, नेक दूर जाके केवट मिट गए, द्वारकाधीश बन गए। घरे पहुंचे, वहां पर रुक्मणी ने 56 भोग बनाए हैं, ध्यान करना। पर 56 भोग में जब भोग लगने की बारी आई तो बोले आज रुक्मणी मुझे भूख नहीं है। बोले महाराज ने होम लगा दो, भोग लगा दो और हम सब लोग भोजन कर लेंगे। बोले नहीं आज मेरी तबीयत खराब है, मेरे परमात्मा ने रात में भोजन नहीं किया। जब उन्होंने भोजन नहीं किया तो 16,108 ने भोजन नहीं किया, पतिव्रता थी। और जब उन्होंने भोजन नहीं किया, 56 भोग बना रखा रहा। भगवान ने प्रतिज्ञा करी कि अब मैं भोजन जब ही करूंगा जब मैं अपने सुदामा को भोजन करा दूंगा। रात में पार्षदों से उठाकर और सुदामा को बगीचा में रखा और जहां सवेरा हुआ और सुदामा जी ने जैसे ही चलने की तैयारी करी तो मैन दरवाजे पर पहुंचे। और मैन दरवाजे पर पहुंचे तो 7 देवड़ियां बनी हैं। उन 7 देवड़ियों पर पहली देवड़ी का जो द्वारपाल है उसने रोक दिया, ए बाबा कहां जा रहे हो, कौन हो, क्या नाम है, क्या काम है? बोले भैया ये तो मुझे पता नहीं है कि काम क्या है, पर इतना जानता हूं कि मुझे जाना है, तो रोक दिए। सुदामा जी बोले तुम बहुत अच्छे आदमी हो, भले हो। सुदामा जी ने कहा हे निठुर पुजारी मत रोको, पल भर दर्शन कर लेने दो हे निठुर पुजारी। पल भर दर्शन कर लेने दो ये निठुर पुजारी मत रोको, ये निठुर पुजारी मत रोको। पल भर दर्शन कर लेने दो ये निठुर पुजारी
मति रोको पल भर दर्शन कर लेने दो ये निठुर पुजारी। मत रोको पल भर दर्शन कर लेने दो ये निठुर पुजारी। सुदामा जी ने कहा भैया तुम पुजारी हो यहाँ के, तो यदि तुम ही दर्शन नहीं करने दोगे तो कैसे दर्शन होगा? तुम क्या जानो ये मत पूछो इन विमल हृदय के भावों को। तुम क्या मत पूछो ये विमल हृदय के भावों को। तुम क्या जानो ये मत पूछो ये विमल हृदय के भावों को। प्रभु की शोभा के विमल भाव, प्रभु की शोभा के विमल भाव। मन मंदिर में धोले रोए निठुर पुजारी। मत रोको पल भर दर्शन कर लेने दो ये निठुर पुजारी। मना किया भैया मुझे भीतर जाने दो, और बोले भैया चले जाने दो, अंदर जाएंगे भगवान का दर्शन कर आएंगे। 7 देवड़ी है ध्यान करना, और 6 देवड़ियां पार कर दी। जब 7वें द्वार पर पहुंचे तो वह द्वारपाल से कहते हैं भैया जाओ जा करके और अपने भगवान से कहो कि एक सुदामा नाम का ब्राह्मण आया आपसे मिलने के लिए। और जैसे ही अंदर गया द्वारपाल और उसने कहा प्रभु शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आए बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाय उपायन की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चक सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आप नाम सुदामा। सुदामा नाम सुन भागे अंदर से, और भाग करके आए और सुदामा को जैसे ही देखा तो अपने अंक में भर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जब अंक में भरा तो भगवान के नेत्रों में अश्रु की धारा बहने लगी। ऐसे बेहाल और बिमायन सो पद कंटक जाल लगे। पैरों के कांटे निकालने लगे। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए ते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को छूओ नहीं, प्रभु ने नन के जल सो पग धोए। भगवान ने इतना जल गिरा कि तेरे पूरे पैर धुल गए। सुदामा जी महाराज चावल ले आए हैं, चावल यहाँ भागवत जी पर चढ़ाओ, पोटली निकाल लो, खड़े हो जाओ, जजमान जी से पूजन कराओ, आ जाइए। आइए यहाँ चढ़ाई भागवत जी पर, यहाँ रख दीजिए। आज हमारे सुदामा जी ने भगवान को समर्पित की अपनी श्रद्धा सुमन। अब हमारे यजमान जी पूजन करेंगे। आप जिनको भी भागवत का देखो क्रम चलेगा, आप लोग जो भी श्रद्धा सुमन अपने अर्पण करना चाहते हैं, आज अंतिम का दिन है तो यहाँ आकर के पूजन करते रहेंगे और कथा को भी सुनते रहेंगे, जिसके माध्यम से विलंब नहीं होगा और सबको आप पूजन का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। यहाँ चला लगाओ, हाँ टीका लगाइए। ओम इदं विष्णु विक्रमे त्रिधानि ददे पदम्बा समूढ़ सभागं सुरेश्वा। चावल फूल हाथ में ले लो, दक्षिणा ले लो और एक चावल। बस बैठो महाराज, इनको टीका लगाइए सुदामा जी को। सुदामा जी को टीका लगा दो। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौरामण्य हिताय च जगद्दिदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। होली सुदामा जी महाराज की। जो भी
व्यास पूजन के लिए आना चाहते हैं वो एक क्रम से कथा भी सुनते रहें और एक एक करके आते जाएं। ले लो हाथ में, उसी में ऐसे आप प्रदक्षिणा लो, यजमानी का हाथ लगवाओ, आ जाओ ऐसे ही बस। पूर्वोच्चारित गुणगण विशेषण विष्टम सुप्नदो गोत्रा, अपना गोत्र नाम शुक्ल कामना सिद्धार्थम भागवत मध्य है सप्तम विषय है सुदामा चरित्र उपरांत है सतंडुलानी सहित दक्षिणाम दातुम हम उसरजेद। चढ़ा दो कुछ दक्षिणा सुदामा जी को दे दो और दे करके बैठा दो, और जिनको आना है वो क्रम से आए और कथा का आनंद लेते रहें। बैठ जाइए। सभी यजमान बैठे रहे। हमारे आदरणीय राठी जी व्यास जी का पूजन कर रहे हैं, कथा भी सुनते जाएं। बोले भागवत महापुराण की जय। लीजिए सुदामा जी को हटा दो, झोली में दक्षिणा उछना हुई है, चलवा दिए। आइए अपने सभी श्रद्धा सुमन अर्पण करते रहें। जी जी कि वहीं चढ़ाते रहे। अभी 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 हाँ जी रखे, पहले ये चढ़ोतरी चढ़ावा वाले आते रहे तो उनका क्रम बनाते रहे। इनको सुदामा जी को ले लो जरूर। बस बच के खत्म। बस एक साथ आओ, छुट्टी है, बस बस छुट्टी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। 1 मिनट का थोड़ा कीर्तन करें जब तक माताओं को थोड़ी सी बोल जाए, इसके बाद में कथा सुना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जो भी सुदामा जी के तंदुल वगैरह लाए हैं अपने अपने मंच के सामने जगह है, आप रखते जाएं और प्रणाम करते जाओ वहीं से। राधे श्याम। और जो भी व्यास पूजन के लिए आना चाहे वो मंच पर आते जाए। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया। आते जाएं। आदरणीय हरीश राजपूत साहब व्यास जी का पूजन करना चाहते हैं। न सिर पे है पगड़ी सापत्नी न तन पर है जामा, बता दो कन्हैया नाम है सुदामा। न सिर पे है पगड़ी न तन पर है जामा, बता दो कन्हैया नाम है सुदामा। न सिर पे है पगड़ी आइए न राजपूत। तन पर है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम ये कुमार मोहन से जाकर के कह दो, तुम ये कुमार मोहन
से जा कर के कह दो, मिलने सखा बद नसीबा गया, आइए मिलने सखा बद नसीबा गया। जय हो। आदरणीय राजपूत जी हरीश राजपूत सपत्नी पूजन कर रहे सुनते हैं। ही दौड़े जय हो। चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को जय हो। बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। जय हो। मेहमान के साथ अजीबा आते जाइए गया जल्दी जल्दी, है, थोड़ा सीखता करते जाए। मेहमान के साथ अजीबा गया है। अरे द्वार पालो जय हो। कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया। बगल में वो अपने सुदामा बिठाई, जय हो। चरणिया सुओं से श्याम ने दुलाए। बगल में वो अपने जय हो सुदामा बिठाए, चरणिया सुओं से श्याम ने दुलाए। बगल में वो अपने सुदामा बैठाए, चरनासुओं से श्याम ने दुलाए। न घबराओ प्यारे, न शर्माओ प्यारे, न घबराओ प्यारे, न शर्माओ प्यारे। खुशी के वो माँ तेरे करीब आ गए हैं, खुशी के दो दिन तेरे करीब आ गए हैं। खुशी के वो दिल तेरे करीब आ गए हैं, खुशी के वो दिल तेरे करीब आ गए हैं। खुशी के वो दिल तेरे करीब आ गए हैं। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चलिए जिन जिन का हो गया है आगे बढ़ते जाएं। चलिए भजन एक आध और हो जाए महाराज, जब तक पूजन हो रहा है। बैठना भी मिलके जाइए। ये आप लोग निवेदन है कि कृपया जल्दी शीघ्रता करते जाएं। जब से देखा तुम्हें मुरली वाले, ऐसा सजना संवरना मुबारक तुम्हें, ऐसा सजना संवरना मुबारक तुम्हें। चलते जाइए।
यथास्थान कम बैठ- से कम इतना कहना हमारा करो, कम से कम इतना कहना हमारा करो। ऐसा सजना ऐसा सजना संवरना मुबारक तुम्हें, ऐसा सजना संवरना मुबारक तुम्हें। कम से कम इतना कहना हमारा करो, कम से कम इतना कहना हमारा करो। थोड़ा सीखता करते जाए आप लोग, जिनका पूजन हो गया वो मंच से उतरते जाए। जय हो। चलिए जय हो। लग न जाए नजरिया, लग न जाए नजरिया तुम्हें साबुरे, लग न जाए नजरिया तुम्हें साबुरे। मुख पे काजल का टीका लगाया करो, मुख पे काजल का टीका लगाया करो। आते जाइए। चलते जाइए। जय हो। एक एक करके प्रणाम करते जाइए सभी। आइए। जय हो। चलिए आगे कथा पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। बहुत से बहुत 10-15 मिनट और आप सबके लेंगे, उसके पश्चात आरती होगी। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, सुदामा जी महाराज सभी की। सभी अपने 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 स्थान पर बैठ जाए। 10 मिनट का समय है और 10 मिनट का समय और लेंगे बस। सभी स्थान पर बैठ जाए। वो आरती के बाद जो भी रह गए हैं कृपया आरती के बाद आए। बस थोड़ा सा समय और है। आदरणीय हमारे डॉक्टर शुक्ला जी के पूजनीय पिताजी महाराज श्री का स्वागत करने आ रहे हैं। मुखर्जी नगर धाम कॉलोनी में ही उपस्थित है। शुक्ला जी के पिताजी डॉक्टर साहब। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। देखिए सुदामा जी ने इस समय ले आओ आपकी माला। जय हो। बच्चे शांत हो जाए। अथर्व बेटा बिल्कुल शांत हो जाओ, अभी कथा बहुत बाकी है। श्री कुमार शुक्ला के पूजनीय पिताजी
व्यास जी का पूजन कर रहे थे। अब आप अपने स्थान पर बैठ जाएं सभी लोग। हमारा जो प्रसंग है आपने देखा, सुदामा जी वही हो रही पूजा उनकी। जिस समय भगवान ने सुदामा जी के हाथ से क्या किया, 2 मुट्ठी चावल, उस 2 मुट्ठी चावल में 3 लोगों के संपदा में से 1.5 लोग की संपदा हमारे सुदामा जी को समर्पित की। और सुदामा जी जब लौट करके आए तो उनने सोचा मुझे कुछ नहीं दिया, पर जब पता लगा कि सुशीला 7वें मंजिल पर 7 मंजिल का महल 1.5 लोग की संपदा भगवान ने दी। जब सुदामा जी आए देखा तो वहां जहां टूटी टपरिया थी वहां वैभव बना है। सुदामा जी ने पूछा सुशीला ये सब कहां से मिला? तो सुशीला ने कहा द्वारका के गए थे दलिद्र को हरेंगे पिए, और द्वारका के नाथ वो अनाथन के नाथ हैं। आज जब मैं सो के उठी तो सब वैभव मुझे तुम्हारा सब मिला, मैंने तो ऐसे ही का ऐसा देखा, वारे वाह गोविंद तूने अपनी भाभी को सर्वस्व दे दिया। ये वो सुदामा थे कि जो राजा बलि के आपने श्रवण किया था। राजा बलि के यज्ञ में जब भगवान गए, जब गंगा के किनारे नर्मदा के किनारे ब्राह्मण मिला था कि बलि के यहाँ जो मिलेगा वो आधा दूंगा। आज भगवान ने अपनी 3 लोगों की संपदा में से 1.5 लोग की संपदा सुदामा को समर्पित कर दी। सुदामा जी लौट कर आए। ये भागवत है, इसका अंत नहीं है। आज का 7वां दिवस है। जब लौट करके आते हैं तो भगवान के पास कितने द्वारका में यादव हो गए, 56 करोड़ यादवों की गिनती हो गई। बड़ा वैभव बढ़ गया यादवों का। भगवान एक दिन अपनी सभा में बैठे थे और सभा में बैठकर भगवान ने कहा यदि यादव इस प्रकार का बढ़ जाएगा तो मेरे नाम को कलंकित कर देगा। तो भगवान ने क्या किया, एक दिन छोटे छोटे देखो बाल बच्चे खेलने खाने वाले, समुद्र के किनारे एक पिंडारक नामक तीर्थ है प्रभास क्षेत्र में, और पिंडारक में चले गए। और जैसे ही पिंडारक में गए तो वहां बड़े बड़े साधु महात्मा बैठे थे। और साधु महात्माओं को देख करके एक बच्चों ने कहा भाई इनका परीक्षण तो करो, ये कुछ जानते हैं कि नहीं। और जैसे ही वहां गए तो एक लड़के को, ध्यान करना, एक बच्चे को पूरे यादव बच्चों ने और भाई साड़ी पहना करके औरत बना दी, और औरत बना करके उसके पेट पर कपड़े लपेट दिए, ऐसे बना दिया जैसे इसके यहाँ कोई बाल बच्चा होनार है। और उससे क्या कह दिया, वो सामने साधु बैठा है, उससे जाके पूछो कि मेरे यहाँ बच्चा होगा कि बच्ची। और जैसे ही वे वहां गए और जाकर के देखा, ध्यान करना, जाकर के देखा, बोले महाराज ये बेचारी बड़ी गरीब है और गर्भवती है, इसके यहाँ देखो बच्चा है कि बच्ची। संत ने नेत्र बंद किए, अब उसके यहाँ कुछ हो तो समझ में आए। और महात्मा जी ने नेत्र खोलकर कहा ए यदुवंशी मूर्ख बालको, हमारा मजाक उड़ाने आए हो, जाओ इसके गर्भ से यदुवंश का विनाशक पैदा होगा। उसी समय गए तो उनके पेट में जब बाहर जाकर के कपड़े अलग किए तो एक लोहे का मूसल निकला। उसको भगवान कृष्ण को पता लगा यदुवंशियों को श्राप लग गया है। भगवान ने उस मूसल को घिसवा करके समुद्र के किनारे फुकवाया, उसी से एक पटेरा पैदा हुआ। आज पूरे यदुवंशी यज्ञ करने के लिए जब पिंडारक तीर्थ में पहुंचे प्रभास क्षेत्र में, तो यादवों ने आपस में क्या किया, मदिरा का पान कर लिया। बारुनी का जब पान करते हैं तो उसी बारुनी के प्रभाव से आपस में कट कट कर पूरे यादवों का विनाश हो गया। उस समय उस यादवों के विनाश में 6 यादव बचे, ध्यान करना। उनमें से एक यादव है भगवान का वंशज वज्रनाभ, जिस वज्रनाभ ने मथुरापुरी को दोबारा बसाया। और मथुरापुरी बसने के बाद आज भगवान उसी जगह से यदुवंशियों का जब विनाश होता है तो स्वयं मेरे जगदाधार और ऊपर से विमान आता है, उसमें भगवान बैठते हैं। पर जरा नाम का बहेलिया एक ऐसा तीर मारता है जो भगवान के पैर में लगता है। भगवान उस तीर को
पकड़ करके देखते हैं वहां सभी देवी देवता आ जाते हैं। भगवान उस समय कहते हैं कि हे देवताओं, अब मेरे समय जाने का हो गया, मेरी तैयारी है। जब भगवान जाने लगे तो उद्धव जी ने निवेदन किया कि प्रभु आज आप तो जा रहे हैं पर हम क्या करेंगे। भगवान ने कहा कि मेरा जो वर्चस्व है, मेरा जो तेज है, मेरी जो शक्ति है, मैंने भागवत में समाहित कर दी है। जो मेरी कथा को सुनेगा, जो मेरी कथा को सुनाएगा, उनके बीच में मैं साक्षात रूप से प्रकट हो जाऊंगा। भगवान इस भागवत में समाहित हो गए और भगवान का जो दिव्य शरीर था वो विमान में बैठकर ऊपर भगवान धाम को चले गए। बोलिए द्वारकाधीश सरकार की। आज जब भगवान गए, इधर देखा जितनी भी द्वारका में रहने वाले लोग थे सब वहां से निकल गए और अर्जुन उनको ले गए। आज भगवान जब धाम को जाते हैं, हमारे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के लिए 12 स्कंदों में 18,000 श्लोकों का और 335 अध्यायों का ज्ञान कराते हैं। 7वें दिन संध्या कालीन के सत्र में और सुखदेव जी वहां से जाते हैं। राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन अब तुम्हें कोई भय नहीं है, सर्प जरूर काटेगा परंतु तुम नरक नहीं जाओगे, स्वर्ग जाओगे। तक्षक आता है, समझना, तक्षक जब आया पहले मनुष्य बनकर आया, फिर जब वहां भीड़ देखी तो कीड़ा बन गया और फूल में बैठ करके महाराज के पास पहुंचा। और जैसे ही महाराज ने वो फूल लेकर अपनी नाक से लगाया, उसमें से कीड़ा का बलाकारी रूप लेकर के सर्प बन करके और उसी समय क्या कर दिया और राजा परीक्षित को डस लिया। राजा परीक्षित का ये पंचभौतिक शरीर वहीं पर समाप्त हो गया, दिव्य शरीर प्राप्त हुआ और विमान में बैठ करके महाराज और अपने धाम को चले गए। इधर राजा परीक्षित के जाने के बाद उनके बेटा जन्मेजय को पता लगा, छोटी उम्र थी, जन्मेजय को आवेश आ गया कि मेरे पिता को सर्प ने डसा है, मैं सर्प को इस संसार में नहीं रहने दूंगा। उसी समय 1000 ब्राह्मणों को बुला करके बहुत बड़ा यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद उस यज्ञ में कौन सा यज्ञ है, सर्प सत्र यज्ञ। और सर्प सत्र यज्ञ करने लगे, जितने दुनिया में सर्प है सब कुंड में होमने लगे। उस समय ऋषियों ने आकर के वो यज्ञ रोका। जन्मेजय से कहे कि हे जन्मेजय, तुम्हारे पिता को सर्प ने नहीं डसा, तुम्हारे पिता की मृत्यु हो चुकी थी, समय आ चुका था। उसी समय और जन्मेजय ने वो यज्ञ बंद किया। आज जन्मेजय की आन लगती है, ध्यान करना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ज्ञान दे करके तो आगे को उत्तराखंड को चले गए। इधर राजा परीक्षित की गति हो गई। जन्मेजय ने सर्प सत्र यज्ञ समाप्त करके, देखिए अब कलयुग की कथा है। कलयुग कितना है, 4,32,000 वर्ष है इसकी उम्र और 4,32,000 वर्ष वाला कलयुग जब आता है, राजा परीक्षित के जाने के बाद जन्मेजय यज्ञ करते हैं। जन्मेजय ने राजगद्दी संभाली। उस राजगद्दी के बाद क्या होता है उस राजगद्दी के बाद राजा जन्मेजय के इस धरा पर बहुत बड़े राजा महाराजा हुए, एक नहीं अनेक, पर बहुतों का राज्य हुआ। जब 4,32,000 वर्ष की आज कलयुग का प्रथम चरण है और प्रथम चरण में कुल 6,000 की आयु गई है, अबे बहुत बाकी है। जब घोर कलयुग आएगा तो उस घोर कलयुग में क्या होगा, मानव की उम्र होगी मात्र 20 वर्ष की और 20 वर्ष की आयु में बालापन, जवानी और बुढ़ापा। जब बालापन बुढ़ापा सब जाएगा 20 वर्ष में, और 20 वर्ष की आयु इतनी छोटा कद होगा कि जो बरसात में एक पुआर पैदा होता है उस पुआर के नीचे आदमी बैठ करके अपना छाया बिताएगा। इतनी छोटी उम्र होगी, छोटा कद होगा। पर जब इतना अत्याचार होगा तो जल नहीं बरसेगा, अनावृष्टि होगी। जब पैदा नहीं होगा तो लोग चोर हो जाएंगे कलयुग में, धर्माचरण मिट जाएगा, कोई जाति पाति का भेद नहीं रहेगा, लोग अन्याय का खाना पीना शुरू कर देंगे। तो उस समय भगवान इस धरा को थामने के लिए पुनः भगवान 24वां अवतार लेंगे। वो अवतार है कहाँ, कल की अवतार। कहाँ लेंगे, ये विष्णु यशा नाम के ब्राह्मण के घर में उत्तर प्रदेश में एक कासगंज के पाद में, और वहां पर एक संबल नाम का ग्राम है, वहां भगवान
अवतार लेंगे। विष्णु ऐसा ब्राह्मण के घर में हाथ में तलवार लेंगे, माथे पर पगड़ी बांधेंगे और घोड़े पर सवार होंगे फेंटा बांध करके और इस भूमि का भार उतारेंगे। और जब भगवान इस धरा पर आकर के कल्कि का जब अवतार होगा तो उस समय कलयुग समाप्त हो जाएगा, कलयुग समाप्त हो जाएगा और क्या होगा, सतयुग का आगमन हो जाएगा। जब सतयुग आ जाएगा तो राम राज्य की स्थापना होगी। आज सबने बड़े मिलकर के इस कथा को 7 दिन से श्रवण किया है। जब सतयुग आ गया तो राम राज्य हो गया, सबने बड़े प्रेम से आनंद लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आज इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ का 7वां दिवस है। बड़े भाग्य की बात है, हमारे त्रिपाठी जी तन से मन से लगन से ध्यान से और इस कार्य को बड़े मन से किए हैं। और जब वो मन से कार्य किए हैं तो सफलता की ओर जाएगा। आज हमारे जितने भी श्रोता हैं सबने बड़े प्रेम से सुना। एक अंत में एक भजन गाएंगे आप सभी बड़े भाव से। उस भजन को गाने के बाद फिर होगी आरती। कल इसकी पूर्णाहुति है। हमारे त्रिपाठी जी के परिवार सभी लोग सतर्क होकर के यजमान की हस्ती से हवन पूजन करेंगे। इसके बाद भंडारा होगा। तो 2 शब्द हैं, पहले का एक भजन, कथा का अंतिम भजन। ये भगवान ने जो हमारा और आपका जो संग और दिया था, इस भजन के बाद में और फिर आरती होगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आदरणीय देवेंद्र भैया खजूरी से पधारे हैं, सापत्नी आए और रोज व्यास जी महाराज का माल्यार्पण करें। हमारे बीच में गुलाबगंज से आदरणीय देवेंद्र भैया। बोलो। ये मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। आदरणीय भाभी जी भी आए। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, सभी ताली बजाएं बढ़िया सुंदर ढंग से। जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। अजी मुकद्दर में लिखी थी मुलाकात इतनी, जय हो। मुकद्दर में लिखी थी मुलाकात इतनी, खुशी से ये गुजरेगी सौगात अपनी। खुशी से गुजरेगी सौगात अपनी, खुशी से गुजरेगी सौगात अपनी। जय हो। चमकेगा कब ये किस्मत का तारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। व्यास जी महाराज का स्वागत हो रहा है। आ जाइए। अजी मोहब्बत को करके भुला तुम न देना, मोहब्बत को करके भुला तुम न देना, मोहब्बत को करके भुला तुम न देना। प्रभु हमको हमेशा बुलाते ही रहना, ए प्रभु हमको हमेशा बुलाते ही रहना। करना ना तुम हमसे कभी भी किनारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रही हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो
मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। जय हो। अजी दिल में खुशी के ये फूल खिले हैं, दिल में खुशी के ये फूल खिले हैं, अरमानों के ये दीप जले हैं। दिल में खुशी के ये फूल खिले हैं, अरमानों के ये दीप जले हैं। फिर ना मिलेगा ये ऐसा नजारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। फिर ना मिलेगा ये ऐसा नजारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। कल्लू और सुनिए, ये जो हमारा आपका समागम हुआ, किसको खबर है कब क्या होगा, किसको खबर है कब क्या होगा, किसको खबर है कब क्या होगा, किसको खबर है कब क्या होगा। अजी विदिशा नगर का कब दर्शन होगा, विदिशा नगर का कब दर्शन होगा, विदिशा नगर का कब दर्शन होगा। कहे राजू पंडित निवेदन हमारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। हमारा रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे। हमारे बीच बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। हमारे बीच में आदरणीय भानु प्रताप सिंह जी चौहान, श्रीमती भारती चौहान जो गुना से पधारे हुए हैं, पूज्य व्यास जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें आदरणीय प्रोफेसर साहब। हमारे बीच में ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी चौहान साहब। चलिए अब जो है सभी यजमान आरती के लिए खड़े हो जाएं। उससे पूर्व सभी ने हमारी सूचना पे या जिनको सूचना नहीं दे पाए थे सुन के, सभी ने 7 दिन बड़ा अच्छा भागवत कथा सुन के अच्छा योगदान दिया। मेरे पास इसके लिए इतने शब्द नहीं है कि आपका हम किस तरीके से जो है आभार व्यक्त करें। अंत में अगर इसमें कोई त्रुटि रही हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। और कल 12 बजे से भंडारा, सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। 12 बजे के बाद मतलब सुबह हवन होगा, हवन के बाद 12 बजे से भंडारा है। सभी आप समस्त परिवार के साथ भंडारे में प्रसाद लें, यही हमारा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी कॉलोनी वासियों ने
बिस्सावासियों ने जो सहयोग दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल भागवत भगवान की। देखिए, आरती से पूर्व एक बात और आप सबसे सूचना दे दें। यहाँ जो मुखर्जी नगर धाम कॉलोनी में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण का कल हवन है। हवन के पश्चात प्रसादी होगी और आप सभी धर्म प्रेमी बंधु प्रसादी लेने तो आएंगे, साथ में अपना अपना योगदान भी दें। और हमारे बीच में आदरणीय रामकृष्ण जी सहयोगी है उस व्यवस्था के, वो उस कार्यभार को संभालेंगे। और व्यास जी महाराज और हमारी टीम से जो भी 7 दिन में कोई भी ऐसा शब्द अनर्गल आप लोगों के लिए, तो वो भागवत जी पर ही छोड़ कर जाए। आज जाते जाते मैं अंत में 2 लाइनें मैं भी कहूंगा कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, सितारों को आंखों में महफूज रखना, सफर में बहुत देर तक रात होती है। मुसाफिर तुम भी हो, मुसाफिर हम भी हैं, न जाने फिर किस मोड़ पे मुलाकात होती है। जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की। ओम मां ज्वाला मालिन्ये नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, 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 मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बनती मेरो मन मोहे, प्यारी बनती मेरो मन मोहे, देख छवि में बल बल जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, 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 चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणन को शीश झुकाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती।
दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो। जाछ भी पैरे में भले भले गिरधर तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आगे में हरि तेरी आरती। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आगे में हरि तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम दारे सारम भुजगेन्द्रहारम दावसंगम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, तुमेव वेद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देवा, तुमेव सर्वं मम शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यान्ते आत्मा सुवन्दनम् हस्ते अक्षतपुष्पाणिमादायो मन्त्रपुष्पाञ्जलि। ॐ मा जगनेन जगमय जन्तदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्दजतपूर्वैषाद्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। हरिः ॐ अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलब्जे पुण्यागजातकरवीलरसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली भागवत महापुराणी की, व्यास जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, यमुना महारानी की, गोवर्धन नाथ की, द्वारिकाधीश की, उमापति महादेव की, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, वस्ती नगरी की जय हो, यजमान परिवार की जय हो, यजमान परिवार की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की माता पिता